जोश-जोश में हम फॉरएवर को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि हम जो है बर्नआउट हो जाते हैं एंड मन करता है कि इसे क्विट ही कर दो तो अच्छा है। सो ऐसी फीलिंग आखिर क्यों आती है, और अगर आपको ऐसी आ रही है एज़ अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनप्रीत। आई एम अ फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर, बिज़नेस कंसल्टेंट एंड आल्सो अ प्राउड ऑफ डीएल क्रिएटर। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो बर्नआउट की फीलिंग जो है ना, वो एकदम से नहीं आती है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना, वो इन्वॉल्व्ड होते हैं। अब इसकी जो मेरे अकॉर्डिंगली 3 वजह हो सकती है। सबसे पहला तो ये कि आप काम तो बहुत कर रहे हो, हार्ड वर्क आप बहुत कर रहे हो, बट आपको रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो उस सिचुएशंस में ना बहुत सारे लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि चलो मैं जहाँ 8 घंटे काम कर रहा हूँ, 6 घंटे काम कर रहा हूँ, वहाँ मैं थोड़ा 2 घंटे और काम कर लूँगा तो शायद मेरे रिज़ल्ट्स और बेहतर हो जाएँगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट एक्चुअली होता क्या है कि इन सब चीज़ों से उनको मेंटल प्रेशर्स मिलता है, एंड यू नो व्हाट, हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सो ये सब चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि इसके साथ-साथ आपकी पर्सनल लाइफ़ भी डिस्टर्ब होती है, आपके फैमिली वाले भी आपको ये बोलते हैं कि यू नो व्हाट, सारा दिन क्या करते रहते हैं, बस सारा दिन यू नो व्हाट आप फ़ोन पे लगे रहते हो, आप कुछ नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं मिक्स होके आपको एक फ्रस्ट्रेशन देती है, एंड दिस इज़ अ टोटली वैलिड। कोई भी होगा आपकी सिचुएशन में तो उसे यही सब फ़ील होएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे क्विट करें। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हो, जिस स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे हो, वो आपके लिए अभी वर्क नहीं कर रही है। देखो, अगर किसी की स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको बताऊँ और आप उसे सेम काम करो, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करे। क्योंकि ये उस पर्सन के लिए काम करे डज़ नॉट मीन कि वो आपके लिए भी काम करे। अपने जिस स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे हो उसे चेंज करो, और हो सकता है नई-नई स्ट्रैटेजीज़ को सीखो, मार्केटिंग स्किल्स को सीखो। दिस इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इन दीज़ डेज़। देखो, मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, अगर अभी भी आप आउटडेटिंग तरीके से साथ काम कर रहे हो, तो दिस इज़ नॉट राइट। तो आपको चेंज, जो कहते हैं ना, परिवर्तन जो है वो इस जीवन का नियम है, तो परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। एंड सेकंड चीज़ ये होती है कि यू नो व्हाट, कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है ना, टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स देने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन आती है। आज के टाइम में क्या है कि टाइम चेंज हो चुका है, आप ऑटोमेशन सिस्टम के साथ अपने बहुत सारे काम को, जो मैनुअली आप बार-बार रिपीट कर रहे हो, उनको आप ऑटोमेट कर सकते हो। यानी कि आप अगर काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपका बिज़नेस चल रहा है। तो एंड सीरियसली मैं बताऊँ, ऑटोमेशन सिस्टम से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ हुआ है। मुझे बार-बार लोगों को फ़ॉलो अप नहीं करना पड़ता है, मेरा बैकएंड में सिस्टम है जो काम कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ऑटोमेशन सिस्टम के साथ आप काम कर सकते हैं, एंड कैसे ऑटोमेशन सिस्टम आपको इन सभी फ्रस्ट्रेशन से, बर्नआउट से रिलीफ़ दे सकता है। फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, व्हिच इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर में हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, लाइक लीड जनरेशन एंड एनी प्रॉब्लम, जैसे कि प्रोडक्ट्स को रिटेल कैसे करें एंड नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए भी लिंक्स दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं, बट ये थोड़े पेड्स हैं तो आप इनको चेक कर सकते हैं। एंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि यू नो व्हाट, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे काम करें, और दूसरा, आप अपना एक सिस्टम बिल्ड करें, लाइक ऑटोमेशन सिस्टम, जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपके बिज़नेस को यू नो व्हाट, मेंटेन करने में, सस्टेन करने में। क्योंकि साफ-सी बात है, आप कब तक ये सारी चीज़ें खुद से कर सकते हो हैंडल? ये तो नॉर्मल सी बात है ना कि आप एक इंसान हो, कोई ऐसा तो है नहीं, कोई आत्मा-वात्मा हो, थकती नहीं है वो कभी, उसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब मैं कहूँगी। एंड प्लीज़ पैम्पर योरसेल्फ, ठीक है? अपने आप से प्यार करो। ऐसा नहीं है कि 8-9 घंटे आप बस फॉरएवर कर रहे हो और अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो, अपनी हॉबीज़ के लिए काम नहीं कर रहे हो। हमेशा अपने आप को खुश रखो, और स्पोर्ट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करो। अपना 1 घंटा ज़रूर निकालो जिसमें आप कुछ ऐसा काम करो, आउटडोर एक्टिविटी। ये भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हो तो अपने आप को ध्यान देना ही पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आप इस तरह की वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं प्रोक्रास्टिनेशन के ऊपर बात करूँगी। एंड तब तक मिलते हैं, बाय बाय।